जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन माय न्यू क्लास। आप देख रहे हो गंगा 2.0 मेरे साथ यानी सुशांति सिंह के साथ। और आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव सेशन। और ये ऑब्जेक्टिव सेशन जो होगा वो प्राचीन इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियोस बना के अपने चैनल पे अपलोडेड रखा है, जिसमें कि मैंने सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत ही बेसिक से समझाने की कोशिश की है और बहुत आसान तरीके से, और उसके हर एक पृष्ठ बिंदु को मैंने ध्यान में रखते हुए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हर एक बिंदु को मैंने पकड़ के समझाया है। तो जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं, अगर आप जाके उसे देख लेते हैं तो ये जो आपका ऑब्जेक्टिव सेशन है वो उसमें एक भी क्वेश्चन आप मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ नहीं छोड़ने वाले आप लोग। और ये जो मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं वो बहुत ही सर्च करने के बाद एक क्वेश्चन उठाए हैं जो कि हर बार हर एग्जाम में इन क्वेश्चनों को देखा गया है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो लगभग 25 क्वेश्चंस होंगे जिसके थ्रू मैं इस ऑब्जेक्टिव सेशन को लेकर चल रही हूँ। और बिना किसी देरी के अभी हम शुरू करते हैं इस सेशन को, क्योंकि वीडियोस हो जा रही है बहुत ज़्यादा लंबी और आप हो जाते हो बहुत ज़्यादा बोर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है इस सेशन का वो ये है कि लोथल नदी किस नदी के उपनदी के किनारे बसा है। देखिए क्वेश्चन ऐसे बनता है, अगर पूछ देगा डायरेक्ट लोथल जो सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा खोजा गया एक प्रमुख क्षेत्र था वो किस नदी के किनारे है, तो आप तो धड़ाम से बोल दोगे ये भोगवा नदी के किनारे है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछता है कि लोथल किस नदी के उपनदी के किनारे बसा है। जो भोगवा नदी है वो किस नदी का उपनदी है। तो ये जिन्होंने भी सिंधु घाटी सभ्यता का बेसिक समझ के पढ़ा है उनके लिए बिल्कुल ही आसान है, वो फटाक से पकड़ सकते हैं कि साबरमती, क्योंकि साबरमती के ही उपनदी कौन है, तो भोगवा नदी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में अब तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई। हमने हमेशा पढ़ा है कि कांस्य धातु की खोज हुई, कांस्य की खोज हुई, लेकिन किस धातु की प्राप्ति नहीं होती है, तो वो क्या होती है, तो लोहे की। इसे ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट तीसरा नंबर, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा शहर बंदरगाह के लिए जाना जाता था, तो कौन सा शहर था, तो वो था लोथल। इसका राइट आंसर क्या होता है, तो लोथल। और लोथल किस नदी किनारे बसा है, तो भोगवा नदी किनारे और गुजरात में है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। हमने हमेशा पढ़ा है कि ये आद ऐतिहासिक काल थी, मतलब इसमें जो लिखा गया था, जो साहित्यिक स्रोत मिले उसे हम पढ़ नहीं पाए, पुरातत्ववेत्ता पढ़ नहीं पाए। तो इसकी लिपि की जब जानकारी जब पढ़ ही नहीं पाए तो इसकी लिपि की जानकारी कैसे हो सकती है। तो इसकी जो लिपि थी वो अज्ञात थी। आपको ऑप्शन देता है एग्जाम्स में, क्या होता है 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से अज्ञात जो ऑप्शन होगा आप वहां पे टिक करोगे। फिर आते हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता में रोपण किस नदी के किनारे बसा है। रोपण जो कि पंजाब में है, और जब वो पंजाब में है आपको कम से कम ये पता होगा कि रोपण किस राज्य में है, तो पंजाब में। और पंजाब का फेमस नदी सतलज नदी हमेशा दिमाग में टच करेगा। तो जो रोपण है वो कहाँ किस नदी के किनारे है, तो सतलज नदी के किनारे है। अब आते हैं नेक्स्ट 6 नंबर, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था, तो भवन कौन सा था, तो अन्नागार था। अन्नागार यानी ग्रेट ग्रेनरी। अब अन्नागार से क्या मतलब है, मतलब अनाज रखने का एक बहुत ही बड़ा स्टोर। और इस लंबाई थी वो थी 45.72 मीटर, और जो चौड़ाई थी वो 22.86 मीटर थी। इसे भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इसको लेके भी क्वेश्चन बनाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, हड़प्पा सभ्यता में काले रंग की चूड़ियां कहाँ से प्राप्त होती है, तो कहाँ से प्राप्त होती है, तो कलिबंगा से प्राप्त होती है। और कलिबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ से 2-3 चीजें और भी इंपॉर्टेंट है। अग्निकुंड कलिबंगा से प्राप्त होती है, जुते हुए खेत के साक्ष्य वो भी कलिबंगन से ही प्राप्त होती है। अब आते हैं नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो मैंने बार बार बताया है कि ये क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में 2-3 नदियां होती है, इसमें सिंधु नदी भी होता है, रावी नदी होता है, सतलज नदी, ऐसे 2-3-4 ऑप्शन में दे देगा। और हम सिंधु घाटी सभ्यता बार सिंधु घाटी सभ्यता जो पढ़े होते हैं हमारे दिमाग में आता है सिंधु घाटी सभ्यता, हम सिंधु लगाते हैं, लेकिन ये गलत होता है क्योंकि जो मोहनजोदड़ो है वो रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होता है, तो रावी नदी, ध्यान रखिएगा। और ये जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पे है, तो वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के लड़काना क्षेत्र में पड़ता है। और जो मोहनजोदड़ो है
ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा खोजा हुआ स्थल था, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। तो हमें पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे ज्यादा प्रसिद्ध इसलिए थी क्योंकि वहाँ के नगर नियोजन अच्छे थे। तो नगर नियोजन अच्छे थे तो जो घर थे, गलियां थी, सड़कें थी, काफी सुव्यवस्थित थी, अच्छी थी। तो यहाँ जब शहरों की गलियों की व्यवस्था बारे में पूछा जाता है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, चौड़ी और सीधी थी, चौड़ी प्लस सीधी। अब आते हैं नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। तो हमने पढ़ा था कि पशुपति देवता थे जिनकी पूजा होती थी, तो ध्यान में रखिएगा इसका राइट आंसर है पशुपति देवता। वैसे मूर्ति देवी की भी पूजा होती थी, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। अब आता है नेक्स्ट 11 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान रावी नदी के तट पे है। आगे रावी नदी के तट पे क्या था, तो हड़प्पा था। हड़प्पा किस नदी किनारे बसा था, तो रावी नदी के किनारे बसा था। अब आते हैं नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। यहाँ से दोस्तों क्या हुआ, मोहनजोदड़ो से बहुत ज्यादा मृतकों का मतलब एक ऐसा समूह, एक ऐसी जगह प्राप्त हुई जहाँ बहुत ज्यादा डेड बॉडीज थी, बहुत ज्यादा कंकाल थे, इसीलिए वहाँ का नाम पुरातत्ववेत्ताओं ने डाल दिया क्या, मृतकों का टीला। तो इसे मृतकों का टीला भी बोल सकते हैं कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था, तो मृतकों का टीला। क्या बोलेंगे, तो मृतकों का टीला। अब आते हैं नेक्स्ट 13 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता में श्रृंगार की वस्तुएं कहाँ से मिली है। तो हमने पिछली वीडियोस में देखा था, जो सिंधु घाटी सभ्यता का बनाए थे उसमें देखा था कि मैंने जब क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में बताया था, उसकी विशेषताओं के बारे में बताया था। उस टाइम मैंने बताया था कि जो श्रृंगार की सामान थी जैसे काजल, कंघी, लिपस्टिक, ये सब कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये चन्हू दरों से प्राप्त होता है। और चन्हू दरों कहाँ पर है, तो ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे। अब आते हैं इसके आगे, अब आते हैं नेक्स्ट है 14 नंबर सिंधु सभ्यता के अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी। क्वेश्चन क्या पूछता है, जो सिंधु सभ्यता थी उसके अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, क्योंकि अर्थव्यवस्था तो बहुत ही समृद्ध थी, तो उस अर्थव्यवस्था का जो ताकत था वो व्यापार था। क्योंकि हमने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार प्रधान सभ्यता थी, इसलिए उस अर्थव्यवस्था की ताकत भी क्या थी, तो व्यापार थी। ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, सोतुगई किस देश में है। सोतुगई सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा खोजा गया एक स्थल के रूप में देखा जाता है, और ये किस देश में है, तो ये है अफगानिस्तान में। मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया गया था कि अफगानिस्तान में बस 2 ही क्षेत्र मिले हैं, एक सोतुगई और दूसरा मुंडिका। ध्यान दीजिएगा इस पे भी। फिर आता है नेक्स्ट क्या, तो सिंधु सभ्यता में पुरोहित की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है। तो जो पुरोहित की मूर्ति थी वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। पुरोहित की जो मूर्ति है कहाँ से प्राप्त होती है, मोहनजोदड़ो से। अब आते हैं नेक्स्ट 17 नंबर, सिंधु सभ्यता में चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। जो चावल का साक्ष्य है वो लोथल से प्राप्त होता है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है, और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह पत्तन के रूप में जाना जाता है लोथल को। अब आते हैं नेक्स्ट 18 नंबर, क्या सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे। यहाँ पूछ रहा है हाँ या नहीं में। तो घोड़े से परिचित पूरी तरह नहीं थे, लेकिन घोड़े का साक्ष्य प्राप्त होता है कहाँ से, तो सुतगा के डोर से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। घोड़े का जो साक्ष्य है वो मिलता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूरी तरह घोड़े से परिचित नहीं थे। अब आते हैं नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता कौन है। अगर सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता से आपको सवाल होता है, अगर वहां पे भारतीय इंक्लूड नहीं है, तो आप सिर्फ लिखेंगे सर जॉन मार्शल।
लेकिन अगर यहाँ पे भारतीयों का नाम आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता में प्रथम भारतीय कौन है, तो वो कौन है, दयाराम साहनी एंड राखालदास बनर्जी। इन दोनों का नाम याद रखिएगा संयुक्त रूप में। अब आते हैं नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल धौलावीरा किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और धौलावीरा से एक जो महत्वपूर्ण बातें निकल के आती है वो ये है कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता को आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर व्यवस्था थी वो हमेशा 2 वर्गों में की गई थी, एक निचली नगर व्यवस्था, एक ऊंची नगर व्यवस्था। और लेकिन सिंधु जो ये धौलावीरा था वहाँ 3 प्रकार में दिखता है आपको नगर व्यवस्था, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट 21, सिंधु घाटी सभ्यता में युगल समाधान कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये भी लोथल से प्राप्त हुआ है। और लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। किस नदी किनारे? भोगवा नदी किनारे। और भोगवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो साबरमती नदी की सहायक नदी है। अब आते हैं नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पूर्वी क्षेत्र कहाँ था? मैंने क्षेत्र विस्तार आपको बताया था, तो उसमें आपको अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि जो पूर्वी क्षेत्र था वो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में था। आलमगीरपुर यूपी। सिंधु घाटी से अब आता है नेक्स्ट 23, सिंधु घाटी सभ्यता के स्रोत थे क्या बिहार से प्राप्त हुए हैं? क्योंकि बिहार में आप पुरा पाषाण, नवपाषाण के साथ बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है क्या बिहार से सिंधु घाटी सभ्यता का कोई साक्ष्य मिला है? तो नहीं मिला है, तो यहाँ पे आप नहीं लिखेंगे। फिर आता है नेक्स्ट 24 नंबर, चावल की भूसी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो चावल की भूसी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था कि ये भी लोथल से ही प्राप्त होता है। नहीं सॉरी, ये रंगपुर से प्राप्त होता है। और रंगपुर कहाँ है? तो रंगपुर पंजाब में है। अब आते हैं नेक्स्ट 25 नंबर कि सिंधु सभ्यता के पतन का कारण क्या था? तो वैसे अगर आपको ऑप्शन में बाढ़ देता है या 2-4 प्राकृतिक आपदा देता है और नीचे लिखता है 1 या 1 से अधिक, तो आप जो जैसे कि अगर आपने बीपीएससी में देखा होगा तो ई ऑप्शन आता है जिसमें 1 या 1 से अधिक या 1 भी नहीं ऑप्शन होता है, ई ऑप्शन, तो आप वहाँ पे 1 से अधिक ऑप्शन मारेंगे। या वहाँ पे ऑप्शन में अगर देता है प्राकृतिक आपदा तो आप प्राकृतिक आपदा ही लिखेंगे। पतन का प्रमुख कारण प्राकृतिक आपदाएं थी। तो आपका 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ और मैंने इन क्वेश्चन से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको समझाए। अगर आप देखें तो लगभग 50 क्वेश्चन से ज़्यादा होता है। होप आप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपने बहुत सारे क्वेश्चन खुद से टैकल भी किए होंगे। अगर नहीं भी किया होगा तो ये पढ़ के ये कम से कम याद कर लीजिए। आपके क्वेश्चंस में मतलब 70% तो जो अगर सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेट कर क्वेश्चन आता है तो वो नहीं के छूटने के बराबर होगा। और वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और आपने कितने क्वेश्चन इसमें सही किए ये भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और ज़्यादा बस आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट कि अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को जो नया हो चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियोस को लाइक किया करो, कमेंट किया करो ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करो अपने दोस्तों को भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।